हाय गाइस, नमस्कार गाइस। नया वर्ष आने वाला है। आप सबको पहले से ही उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई, नए साल में बहुत सारे मैं रेजोल्यूशन बनाती हूँ, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। मेरी कोई गलती नहीं है। अब देखिए, वॉक करने के लिए, फिट रहने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा सुबह सुबह, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर की गलती है। जनवरी के महीने से नया साल शुरू होता है और भाई अब इतनी ठंड है और इतनी फॉग, पोल्यूशन बिकॉज ऑफ एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़। अपनी सेहत थोड़ी ख़राब करनी है ना। फॉग में जाकर के पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में तो भाई रजाई में बैठो और अदरक लहसुन, आई मीन अदरक और जो है वो लौंग वाली चाय पियो, अपना मस्त रहो। मैंने सोचा है कि आगे से मैं जो हिंदू कैलेंडर है ना, चैत्र मास में मार्च के महीने में जो है वो नया वर्ष शुरू होता है, तब से मैं अपना रेजोल्यूशन बनाऊंगी और तब तक जो है मौज मस्ती करते रहें। लेकिन अब फिज़िकल फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है भाई। तो मैंने सोचा कि चलो, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है बाहर का, तो मैं जो है जिम चली जाती हूँ। लेकिन जिम में भी भाई देखो, इतने हादसे जिम से रिलेटिव सुन लिए कि मेरा तो दिल ही दहल गया कि भाई घर ही अच्छा है। वैसे तो देखिए, टू बी ऑनेस्ट, घर में ट्रेडमिल है, लेकिन वो जो है सिर्फ एक इमेज मैनेजमेंट है, शो पीस है, उसका यूज़ नहीं होता। क्या पढ़े, क्या करें, कंफर्ट क्रीचर है। लेकिन मैं फिर भी कभी कभी कर लेती हूँ। लेकिन मेरे मेरे जो रिलेटिव और दोस्त है ना, वो भी मेरे रेजोल्यूशन को भंग करने में पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। भाई, न्यू ईयर पार्टी क्या ज़रूरत है, शुरुआत ही खराब। लेकिन भाई देखो, आजकल मतलब रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का जुड़ाव हृदय से होता है, और आजकल हार्ट को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, ओवर ईटिंग हो जाए, पार्टीज हो जाए, लेकिन दोस्त मित्रों के साथ तो जुड़ाव है ना। हार्ट तो अपना सेफ रहेगा ना, बाकी देखी जाएगी। फिर दोस्त मित्र होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, तो भाई मैंने सोचा था कि भाई अब चुगली नहीं सुननी किसी की। लेकिन मैं फिर सेकंड थॉट, मैंने कहा इस रेजोल्यूशन का फ़ायदा क्या, नुकसान ही नुकसान है। एक तो इतने इतने रसीले अनुभव से वंचित हो गई, और दूसरा अपने जो दोस्त मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो दिल हल्का करने कहाँ जाएंगे। तो ये भाई फिर मुझे ये त्याग तो करना ही पड़ेगा ना, उनकी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन एक थोड़ा सा इसका बाउंड्री है कि भाई फॉरवर्ड नहीं कर रहा, इसको अपने तक रखो जो किसी ने कहा है। और ये रेजोल्यूशन तो चलो जी ठीक है ना। पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है। देखो, इकोनॉमिक कंडीशन तो सभी को मतलब अच्छी चाहिए, लेकिन मैंने कहा इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए मैंने जो है ना, इस बार बिल्कुल भी यूजलेस पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। अपने घर की इकोनॉमी को स्वस्थ बनाए रखना है। लेकिन सारे मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर देते हैं। अब भाई ये अभी सर्दी शुरू हो रही, 70% ऑफ लगा दिया सेल। अब मैं क्या करूं, मैं भी तो इंसान हूं। और फिर खरीद लाए। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी परोपकार की भावना थी कि चलो अपने घर की अर्थव्यवस्था जो भी है, अब देश की अर्थव्यवस्था में तो योगदान देना है ना, इन बिजनेसमैन या इन ब्रांड से कपड़े खरीद के। तो इसमें स्वार्थ, निजी स्वार्थ बिल्कुल नहीं है भाई। अपने अपने घर की अर्थव्यवस्था को दाव पे लगा के हम जो है एक लार्जर वेलफेयर के लिए काम कर रही हूँ, है ना। ठीक बात है ना। अब देखिए, इसमें हमारा जो प्यारा सा नन्हा सा कैट है, उसका भी सुन लो। अब उसको वेट ने कहा कि बहुत मोटा हो रहा है ये, इसका जो है ख्याल रखिए, थोड़ा कम खाना दीजिए। तो मैंने सोचा था नहीं देना, लेकिन वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है तो 3-4 बार म्याऊं मैं उसको इग्नोर करती हूँ, उसके बाद नहीं कर सकती। मैं फिर उसको खाना दे देती हूँ, और वो भी मोटा, मैं भी मोटी, तो ठीक है, अब क्या करें। तो मतलब पर इस साल मैंने रेजोल्यूशन ये किया है, आने वाले साल में कोई रेजोल्यूशन करना ही नहीं है ना। नहीं तो फिर मेरी तरह मतलब जो है, मैं हर समय ब्लेमिंग क्रीचर बन जाती हूँ, सच्चाई एक्सेप्ट ही नहीं करती भाई। तो
ये फन वीडियो आपको शायद अच्छा लगा होगा। इसमें इट्स अ मिक्सचर ऑफ रियलिटी ऑल्सो। आपने क्या रेजोल्यूशन किए हैं पिछले साल और क्या आपने आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आप उसको कर पाए या नहीं कर पाए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस शुभकामना के साथ कि आपका नया वर्ष जो है वो स्वास्थ्य, समृद्धि और संतुष्टि से भरपूर हो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।